LIC का दम 8.62% के डिस्काउंट के साथ 867 रुपए पर लिस्ट हुआ LIC का शेयर। लिस्टिंग के मौके पर बोले LIC के चेयरपर्सन MR कुमार, निवेश को लेकर लोगों का नजरिया बदला, आगे दूसरे बैंकों के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करेंगे काम। वहीं दीपम के सचिव तुहिनकांत पांडे बोले LIC अब स्वतंत्र रूप से करेगी काम। आज से खुला पारादीप फॉस्फेट का IPO, पहले दिन करीब 29% भरा इश्यू। कंपनी की IPO से 1500 करोड़ जुटाने की योजना। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास की सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ हुई बैठक। RBI ने बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ और एसेट क्वालिटी का रिव्यू किया। रेपो रेट पर भी हुई चर्चा। थोक महंगाई दर 9 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची। अप्रैल में 15% के पार पहुंचा आंकड़ा। कोर महंगाई बढ़कर 22% हुई। फ्यूल और पावर में सबसे ज्यादा उछाल। पीएम मोदी ने लॉन्च की 5G सेवा। इस मौके पर बोले पीएम, 5G टेक्नोलॉजी देश की गवर्नेंस में लाएगी बदलाव। ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में होगा सकारात्मक बदलाव। खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स समेत हर सेक्टर को मिलेगी ग्रोथ। दिल्ली में टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई के सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन में बोले पीएम मोदी, मुझे 5G राष्ट्र को समर्पित करने का अवसर मिला। ये टेलीकॉम सेक्टर में क्रिटिकल और आधुनिक टेक्नोलॉजी की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को गिराने की तारीख आगे बढ़ाई। अब कोर्ट ने 28 अगस्त तक का दिया वक्त। पहले टावर को गिराने की तारीख 22 मई को की गई थी तय। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे और कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया केस। कार्ति चिदम्बरम पर 50 लाख रुपए लेकर 250 चीनी नागरिकों को गैर कानूनी तरीके से वीजा दिलाने का है आरोप। केस दर्ज करने के बाद दिल्ली और चेन्नई समेत कई ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। देश में बढ़ती महंगाई पर मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी। ट्वीट करके जनता के मुद्दे कमाई और महंगाई है, लेकिन बीजेपी के मुद्दे हैं दंगा और तानाशाही। राहुल ने लिखा, देश को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी की नकारात्मक सोच और नफरत की राजनीति को हराना जरूरी। ज्ञानवापी के सर्वे पर वाराणसी कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट कमिश्नर को सर्वे रिपोर्ट जमा कराने के लिए मिला 2 दिन का समय। रविवार को हुआ था ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पूरा। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, लोगों को नमाज करने से नहीं रोका जाए, शिवलिंग का भी संरक्षण करना जरूरी। मामले में गुरुवार को फिर होगी सुनवाई। ज्ञानवापी पक्षों से राम मंदिर के तर्ज पर समाधान निकालने की अपील। दिल्ली के कुतुब मीनार की कुतुल इस्लाम मस्जिद को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई टली। याचिका में मूर्तियों को फिर स्थापित करने और पूजा की मांगी गई थी इजाजत। याचिका पर अब 24 मई को होगी सुनवाई। दिल्ली में सड़कों के नाम बदलने की मांग को लेकर प्रदर्शन। शाहजहां रोड पर भगवान परशुराम की तस्वीर लेकर पहुंचे महाराणा प्रताप सेना के कुछ लोग। दिल्ली पुलिस ने किया डिटेन। केंद्रीय गृह मंत्रालय में हुई हाई लेवल मीटिंग। गृह मंत्री अमित शाह ने की अध्यक्षता। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। असम में हो रही बारिश के लोग बेहाल। असम के कई इलाकों में भरा पानी, कई जगहों पर धंसी जमीन। असम के हाफ लॉन्ग रेलवे स्टेशन पर पटरी से उतरी पैसेंजर ट्रेन। बाढ़ और लैंडस्लाइड से तबाह हुआ स्टेशन। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में भारी बारिश के चलते कई जगह जमीन खिसकी। जमीन खिसकने से 5 लोगों को गंवानी पड़ी जान। मेघालय में भी हो रही है तेज बारिश। प्रशासन की तरफ से लोगों को पहुंचाई जा रही है मदद। दिल्ली में गर्मी से मिली थोड़ी राहत। 46 डिग्री से नीचे गिरकर 42 डिग्री के करीब पहुंचा तापमान। देश के कई हिस्सों में भी गर्मी से राहत। दो साल बाद 30 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। यात्रा को लेकर तैयारियों में जुटा प्रशासन। हर जगह बढ़ाई जा रही है सुरक्षा। बाबा बर्फानी की सबसे ताजा तस्वीरें आई सामने। तस्वीरों में नजर आ रहा है बर्फ का शिवलिंग।
शर्जील इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई टली। राजद्रोह मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शर्जील ने दायर की थी याचिका। 26 मई को होगी अगली सुनवाई। मैरिटल रेप का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को दी गई थी चुनौती। दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जजों की पीठ ने मैरिटल रेप मामले पर की थी सुनवाई। एक जज ने मैरिटल रेप को माना अपराध, दूसरे ने अपराध मानने से किया इनकार। पाकिस्तान के कराची में मस्जिद के पास धमाका, एक महिला की मौत, 10 घायल, 2 पुलिसकर्मी भी घायल। मोटरसाइकिल में फिट किया गया था बम। इससे पहले 13 मई को भी हुआ था ब्लास्ट। धमाके में 13 लोग हुए थे जख्मी। पाकिस्तान की संसद में पास हुए जम्मू कश्मीर के परिसीमन प्रस्ताव को भारत ने किया खारिज। विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि ये मामला भारत का आंतरिक मामला है, पाकिस्तान को दखल देने का कोई हक नहीं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत अफगानिस्तान की करेगा मदद। 50,000 टन गेहूं भेजेगा अफगानिस्तान। आर्थिक संकट से निकलने के लिए श्रीलंकन एयरलाइंस का विनिवेश करना चाहते हैं नए प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे। निजीकरण का रखा प्रस्ताव। श्रीलंका में बेकाबू हुए हालात। रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान। राष्ट्रपति गोटाबाया ने प्रशासन को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। यूक्रेन के उत्तरी डोनेस्टक इलाके में जारी है भीषण युद्ध। रूसी सेना ने 15 से 20 किलोमीटर के इलाके पर अपने कंट्रोल का दावा किया। यूक्रेन ने लगाया रूस पर चेरनीहीव में स्कूल को निशाना बनाने का आरोप। जारी हुआ हमले का वीडियो। रूसी सेना का यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर हमला। यूक्रेन के कई इलाकों में अब भी तबाही मचा रहा है रूस। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है रूस। यूक्रेन की मदद के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका को कहा धन्यवाद। अमेरिकन रिसर्च यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम को जेलेंस्की ने किया संबोधित। नॉर्थ कोरिया में कोरोना से मचा हाहाकार। कोरोना से 6 लोगों की हुई मौत। देश में 2 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। उत्तर कोरिया में पहली लहर आने की जताई आशंका। कई नागरिक ओमिक्रॉन से पाए गए संक्रमित। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1569 नए मामले आए सामने। 19 मरीजों की हुई मौत। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 लाख के पार। दिल्ली में कोरोना के 613 नए मामले आए सामने। 3 लोगों की कोरोना से मौत। राज्य में कुल कोरोना के केसेस 3000 के पार। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 4.97%। कोरोना से 784 लोगों को मिली राहत। यूपी में थमी कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 138 नए केस आए सामने। कोरोना से 186 लोगों को मिली राहत। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 1000 के पार। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, आगरा से आ रहे हैं। राज्य के 15 जिलों में नहीं है कोरोना का कोई मामला। महाराष्ट्र में भी कम हो रही है कोरोना की रफ्तार। राज्य में कोरोना के 129 नए मामले आए सामने। महामारी से राज्य में नहीं हुई किसी की मौत। राज्य में रिकवरी रेट 98.11%। वहीं मुंबई में कोरोना के 74 नए केस आए सामने। शहर में एक्टिव मरीजों की संख्या 800 के पार। क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे को लगी गंभीर चोट। इंग्लैंड दौरे पर नहीं जा पाएंगे। चयनकर्ता चुनेंगे 2 स्क्वाड। भारतीय टीम जून में जाएगी इंग्लैंड दौरे पर। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारतीय महिला कुश्ती टीम का हुआ चयन। पूजा गहलोत और अंशु मलिक नया चेहरा। विनेश, साक्षी और दिव्या भी टीम में। इंग्लैंड के बर्मिंघम में 28 जुलाई से खेली जाने वाली है कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप। महिला T20 चैलेंज के लिए टीमों का ऐलान। मिताली झूलन को आराम, हरमनप्रीत, स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा को टीमों की कप्तानी। कान फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेने पहुंची दीपिका पादुकोण। वीडियो शेयर कर दिखाई पहले दिन की झलक। आज से शुरू हो रहा है फेस्टिवल। कांस फिल्म महोत्सव में शामिल होंगे अनुराग ठाकुर। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे अनुराग। रेड कार्पेट पर भी करेंगे वॉक।